हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ वेनगार्ड आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस 3 का एक सवाल जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है। तो सवाल है कि यूके ने 16 ईयर्स से कम एज ग्रुप वाले लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक सवाल प्रिपेयर करेंगे और उसके वेरियस डायमेंशंस को देखेंगे। पहली चीज हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट और इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। सोशल मीडिया को अगर बैन कोई कर रहा है, कोई कंट्री कर रहा है, और अदर कोई कंट्री है जिसने ऐसा स्टेप्स लिया है, अगर लिया है तो कितने दूर तक ये इफेक्टिव है, क्या ये इफेक्टिव है, और अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो व्हाट आर द कॉजेस, क्यों ये इफेक्टिव नहीं है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो इंडिया को क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये होगा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ओके, तो पहली बात है कि अगर हम ये सवाल देखेंगे कि बैनिंग सोशल मीडिया फॉर माइनर्स इज द लेजिस्लेटिव शॉर्टकट, कि आप जो बैन कर रहे हो सोशल मीडिया, ये फॉर माइनर्स मतलब अंडर एज या फिर बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया बैन कर रहे हो, वो एक लेजिस्लेटिव शॉर्टकट है। वो रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं करता, एड्रेस नहीं करता। सिर्फ बैन कर देने से जो जड़ है, प्रॉब्लम का जो जड़ है, वो खत्म नहीं होता है। तो इग्नोर्स द रूट कॉज ऑफ द अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी कौन सा इकोनॉमी है? जैसे कि टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये जो आपके अटेंशन ही उसका प्रोडक्ट है, आप जितने देर उसे देखोगे उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू जनरेट होगा। इसे बोला जाता है अटेंशन इकोनॉमी। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इंडियाज प्लेटफॉर्म गवर्नेंस रिजाइम। ठीक है, तो इंडिया का प्लेटफॉर्म गवर्नेंस रिजाइम मतलब अगर हम बैन कर दें, क्या वो सोल्यूशन हो रहा है? नहीं। प्लेटफॉर्म गवर्नेंस मतलब मान लो कि हम फेसबुक में वायलेंट कंटेंट ज़्यादा आता है, तो हमें फेसबुक को बोलना चाहिए, उसके साथ कोई ट्रीटी साइन करना चाहिए जिसके तहत हमें फेसबुक में वायलेंट कंटेंट नहीं आएगा। इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म गवर्नेंस, कि हम प्लेटफॉर्म पे क्या रेगुलेशंस डाल रहे हैं, दैट इज नेसेसरी। आप बच्चों पे या फिर आप ओन सिटीजन के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो, दैट इज नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज। ओके, तो अब देखेंगे इशू क्या है। इशू मैंने बोल दिया है कि यूके ने 16 ईयर्स से बिलो के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया यूज को बैन किया है, नंबर 1। देन यही सिमिलर स्टेप ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया, इन लोगों ने, मलेशिया, इन लोगों ने ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, इंडिया में इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। वाई बैन ऑन सोशल मीडिया, बैन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मेंटल हेल्थ कंसर्न भी हो रहा है, लोगों को एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, एडिक्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो रहा है, हार्मफुल कंटेंट आ रहे हैं, ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये सब दिक्कत है कि व्हाई कंट्रीज आर गेटिंग मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बैनिंग और टुवर्ड्स टेकिंग सम स्टेप टू रेगुलेट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाई इज बैन इनएडिक्वेट? भाई बैन क्यों इनएडिक्वेट है? बैन इसलिए इनएडिक्वेट है कि बैन करने से वो रूट कॉज एड्रेस नहीं होता है। रूट कॉज कब एड्रेस होगा? बाय प्लेटफॉर्म गवर्नेंस। अगर आप प्लेटफॉर्म के जो एल्गोरिदम बायस है, लाइक मान लो मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले कंटेंट, तो मुझे सारे प्रो बीजेपी वाले कंटेंट आएंगे। अगर आप देख रहे हो एंटी बीजेपी वाले कंटेंट, तो आपको सिर्फ एंटी बीजेपी वाले कंटेंट आएंगे। तो आपका एक यूनिडायरेक्शनल व्यू हो जाएगा। ठीक है, आपका एक यूनिडायरेक्शनल व्यू हो जाएगा। इसे बोला जाता है वाइजनेस। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम बायस है, तो आप जो देखोगे एल्गोरिदम आपको वही पॉपअप करेगा, वही पॉपअप करेगा। लोग देखना पसंद करते हैं ज्यादा वायलेंस वाला कंटेंट। इसीलिए वंस यू क्लिक ऑन ए वायलेंट कंटेंट, देन योर फीड विल बी फील्ड विथ वायलेंट कंटेंट, जो कि गलत है। तो व्हाई बैन इज इनएडिक्वेट? बैन करने से ये सिर्फ सिम्टम को टारगेट करता है, रूट कॉज को टारगेट नहीं करता है। जो एडिक्टिव एल्गोरिदम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैन करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जो प्लेटफॉर्म्स है वो तो अनटच्ड रहे। ठीक है, जो भी आपका गवर्नेंस है, ठीक है, जिसे प्लेटफॉर्म गवर्नेंस बोला जाता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। इज देयर एनफ एविडेंस कि हम बैन कर देंगे तो इससे क्या सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा? ऐसा एविडेंस है क्या? आंसर इज नो एम्पिरिकल कंसेंसस, कि कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है जो कि ये बता सके कि सोशल मीडिया बच्चे यूज कर रहे हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। क्योंकि बच्चों के ऊपर, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के ऊपर सोशल मीडिया का इंपैक्ट अलग होता है। मेरे ऊपर इंपैक्ट अलग रहेगा और किसी के ऊपर इंपैक्ट अलग रहेगा। क्यों? मान लो कि मेरा काम है, मैं 24 घंटा बिजी रहता हूं, तो मेरा सोशल मीडिया कंजप्शन ज्यादा नहीं होगा। मान लो एक बच्चा घर पे बैठा है, उसका सोशल मीडिया कंजप्शन ज्यादा होगा। तो डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर इसका इंपैक्ट डिफरेंट है।
तो इसीलिए इसके ऊपर कि ये सोशल मीडिया बैन करने से सारा कुछ सही हो जाएगा, इसका कोई एम्पिरिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो चिल्ड्रन आर अफेक्टेड डिफरेंटली। हार्म डिपेंड्स ऑन वल्नरेबिलिटी नॉट ऑन एज अलोन, कि कौन सा बच्चा कौन से सिचुएशन में है, किसके पेरेंटल कंट्रोल ज़्यादा है, उस सब के ऊपर डिपेंड करेगा कि बच्चे के ऊपर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, तो ब्लैंकेट बैन कोई भी साइंटिफिक सपोर्ट नहीं है ब्लैंकेट बैन को सपोर्ट करने के लिए। अगर हम आगे देखें तो इज सोशल मीडिया, कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया से बच्चे लर्न कर रहे हैं। तो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इज दैट कि जो सोशल मीडिया बना था, क्या ये इसका प्राइमरी पर्पस ये था कि इससे लर्निंग हो सके? नहीं, इसका प्राइमरी पर्पस था कि अटेंशन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट, ये जितना होगा ये इसी के लिए सोशल मीडिया आया था। तो जो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन करने से कुछ बच्चों का स्टडीज और एजुकेशन इम्पैक्टेड होगा, ये भी 100% सही बात नहीं है। स्टडी का सोशल मीडिया से कोई ऐसे लेना देना नहीं है। वेरी फ्यू चिल्ड्रेन प्राइमरीली रन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर बिल्ड, किस पर्पज से बिल्ड हुआ था? एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के पर्पज से बिल्ड हुआ था। एजुकेशनल यूज इज इंसिडेंटल, ठीक है, हैंस क्लेम आर नॉर्मेटिवली क्वेश्चनेबल। तो इस एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, इसका कोई मतलब रियल एविडेंस नहीं है। वाई इज एज वेरिफिकेशन रिस्की? एज वेरिफिकेशन अगर डाल दें कि 16 साल के ऊपर ही सारे कर सकते हैं, ये क्यों रिस्की हो जाएगा? अगर एज वेरिफिकेशन करोगे तो कैसे करोगे? वोटर आईडी देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका आइडेंटिटी प्रूफ आप प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू आर अल्टीमेटली मेकिंग योर आइडेंटिटी डिस्क्लोज्ड। मतलब ये आपका एक प्राइवेसी कंसर्न बन के उभरता है, ठीक है, कि अगर आधार कार्ड या आईडीज दोगे, अगर सेंसिटिव डाटा चिल्ड्रन का लीक हुआ, तो इट क्रिएट्स ए सर्विलेंस एंड प्राइवेसी रिस्क। ओके, राइट टू प्राइवेसी को भी ये वायलेट कर सकता है। व्हाई एनफोर्समेंट इज डिफिकल्ट? क्यों एनफोर्समेंट कर नहीं सकते? क्योंकि आप एक रास्ता बंद करो तो लोगों को हजार दूसरा रास्ता पता है, बाईपास करने की रास्ता उन्हें पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बैन कर लिए तो वो पेरेंट्स के अकाउंट से चला लेंगे फेसबुक, फेक आईडी बना लेंगे या फिर वीपीएन को यूज कर लेंगे। इसे बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल सर्कमवेंशन, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सर्कमवेंशन मतलब क्या है? आप एक रूल या रेगुलेशन को बाईपास करने के लिए अदर एक तरीका ढूंढ लिए। इससे क्या होगा? अगर आप अभी 16 साल का एक बच्चा अगर उसे एक गवर्नमेंटल रूल को बाईपास करने के लिए वो मतलब उसे नॉर्मली ले रहा है, दैट मीन्स ही इज टेकिंग द एंटायर लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री लाइटली। अगर उसने एक रूल तोड़ दिया है तो वो उसका बिहेवियरल पैटर्न बन जाएगा कि वो दूसरा रूल का भी शॉर्टकट निकाल लेगा कि कैसे करने से हम रूल तोड़ सकेंगे। तो वो बिहेवियरल रिस्क जो देता है कि एनकरेजेस हैबिचुअल रूल ब्रेकिंग, ठीक है, नॉर्मलाइजेस वर्क अराउंड्स, ठीक है। तो यही बात है कि ये एक हैबिचुअल एक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसी टाइप का बैन किया था, मतलब फेसबुक के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन एक्टिवेट किया था। उससे क्या हुआ कि बच्चे ने जो लेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर गवर्नमेंटल कंट्रोल कम है, उसके ऊपर बच्चे ज़्यादा, जैसे कि डार्क वेब वगैरह में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं बच्चे, ठीक है। चिल्ड्रंस आर शिफ्टेड टू स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स विच आर लेस रेगुलेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो अटेंशन इकोनॉमी क्या मैंने बोला है? व्हाट इज प्लेटफॉर्म गवर्नेंस मैंने बोला है। व्हाई रेगुलेट प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ बैनिंग ऑन बैनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया? तो क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म इज द ओरिजिन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर प्लेटफॉर्म एक सेफर एल्गोरिदम को प्रमोट करेंगे तो इट विल बी मेड श्योर कि ऐसा कंटेंट प्रमोट ही ना हो, ठीक है। तो बाय प्लेटफॉर्म गवर्नेंस ये चीज़ सबसे ज़्यादा एड्रेस हो सकता है। फिर देखते हैं कि चाइना मॉडल, चाइना ने भी कुछ मॉडल अपनाया है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? चाइना एक कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में सर्विलेंस ज़्यादा रहता है, उनका जो कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब कंट्रोल दैट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्ट द राइट टू प्राइवेसी, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है जो कि चाइना में हो रहा है। चाइना एक्सटेंसिव सर्विलेंस करता है, ठीक है, स्टेट कंट्रोल वहाँ पे ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। वाई गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट क्यों ये जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो अपना प्रोपागेंडा, अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना इन्फ्लुएंस शो करने के लिए इन्हीं सब सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट यही सोशल मीडिया को बैन करने लग गई तो फिर अपना प्रमोशन कैसे करेगी?
तो ये एक सवाल है, क्योंकि क्यों गवर्नमेंट एक्टिवली ये प्लेटफॉर्म गवर्नेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्लियर है? अगर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे, कोई एक प्लेटफॉर्म को दबा दे और किसी को अप कर दे, बोलेगा ये मेरा कंटेंट प्रमोट कर रहा है, ये फेसबुक रहेगा और इंस्टाग्राम नहीं रहेगा, तो इट विल क्रिएट ए सिमिलर पैटर्न, मतलब लॉ का इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर अलग अलग होगा। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वो नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ट्रैफिक लाइट पे कोई एक बंदा रुक रहा है और कोई चला जा रहा है, जैसे कि हमारा वीआईपी कल्चर चल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि देश भर में से ये न्यूज़ आ रहा है, ये वीडियोज़ आ रहा है कि वीआईपी कल्चर जो है, जब कोई नेता का एक काफ़िला जा रहा है और लोग खड़े रह रहे हैं, तो पीपल आर शोइंग देयर रिसेंटमेंट। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम क्यों खड़े रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं? लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल। अगर कोई नॉर्मल भी चीज़ मान लो कि हम 2 जन जा रहे हैं, सेम गलती किया, एक को छोड़ दिया और एक को पकड़ लिया। तो इससे क्या होगा? लॉ का डिफरेंशिएटेड इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जिससे कि सिटीज़न का ट्रस्ट ब्रेक होगा। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्यों बिग टेक को रेगुलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपने कम्युनिकेशन और आउटरीच के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। फिर एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन के लिए गवर्नमेंट इसे यूज़ कर रहा है। तो सिलेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं कर सकते कि एक को बैन किया, एक को छोड़ दिया, एक एज ग्रुप को बैन कर दिया, दूसरे एज ग्रुप को छोड़ दिया, तो ये कर नहीं सकते। फिर टेक्नोलॉजिकल सर्कमवेंशन हमने देख लिया है इस टर्म का मीनिंग। तो व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन? यहाँ पे सॉल्यूशन पे आपको कुछ सॉल्यूशन सोशल मीडिया में आप ये हमेशा कोर्स कर सकते हो। जैसे कि हमें प्लेटफ़ॉर्म गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम करना चाहिए, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। हमें सेफर प्लेटफ़ॉर्म बाय डिज़ाइन करना चाहिए, हमें चिल्ड्रंस के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए और हमें जो लॉज़ बनाएँगे वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ऐसा कि डाटा बेस्ड और एम्पिरिकल बेसिस होना चाहिए उस लॉ का, ऐसे नहीं कि हवा में भी कोई भी लॉ बना दिए। व्हाट शुड पॉलिसी मेकर डू? वही सेम चीज़ पॉलिसी मेकर यही सब चीज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो एंड में आप बोलोगे कि बैनिंग सोशल मीडिया इज़ नॉट द फाइनल conclusion or final solution to the problem of uh, uh, social media misuse. However, by uh, platform governance, by regulating algorithm bias, we can achieve this goal. That much for today. आप ये सवाल अभी लिखने की कोशिश कीजिए। देखो कितने पॉइंट्स आप जनरेट कर पा रहे हो। That will make you stand in a better position. Okay? Thank you. Have a good day.